लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई जंग में भारत ने करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात किया था, जिसमें से लगभग 527 लोग वीर योद्धा शहीद हो गए और 1300 उसमें घायल हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं रजनीश जी, तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और कारगिल युद्ध और कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है, आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार केवी स्टूडियो की इस खास एपिसोड में आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे चीज़ों की जो काफ़ी एक दर्दनाक सीन है, काफ़ी एक दर्दनाक घटना है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज विजय कारगिल दिवस, जो कि पूरे भारत में काफ़ी एक वीर सपूतों के लिए जो मनाया जाता है। यह एक दर्दनाक घटना है जो 26 जुलाई की घटना है। तो चलिए मैं इस खास एपिसोड में आपसे बातें करते हैं। तो मैं उन वीर योद्धाओं के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा जिन्होंने अपनी प्राण हंसते हंसते कुर्बान कर दिए। उन्होंने कहना चाहूँगा, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। बिल्कुल सोनाली जी, इसी बातों को सच हमारे वीर योद्धाओं ने किया है। तो इनकी जो कथा है, इनकी जो एक दर्दनाक सीन है, यह मैं आज इस खास एपिसोड के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो चलिए इस खास एपिसोड में देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो हमारे देश के जवान, जो हमारे देश के वासी थे, जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके बारे में और कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आज हम सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कारगिल दिवस की जो कहानी है, वो कहानी काफ़ी रोचक है सोनाली जी, काफ़ी रोचक है, काफ़ी एक दर्दनाक सीन है। ये जो घटना हुई है, यह घटना मैं आपको बता दूं, जो यह कही जाती है जो 26 जुलाई, आपने बताया था कि जो 26 जुलाई, आपने बताए थे जो 26 जुलाई, लेकिन यह 26 जुलाई नहीं, ये 2 मई और 1999 से ही घटना का सिलसिला शुरू हुआ है। ये जो घटना का सिलसिला शुरू हुआ है, ये 2 मई 1999 से शुरू हुआ है। उसी दिन से इस जंग को छेड़ा गया है। मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। कारगिल युद्ध कश्मीर के कारगिल जिले के पहली पोस्ट पर हुआ था। बिल्कुल। ये जो हादसा जो हुई थी, इसका जो सिलसिला जो शुरू हुआ था, आपने सही बताया है। यह 5 मई 1999 को 5 व्यक्तियों के द्वारा घुसपैठ करने की जो प्लानिंग चल रही थी, इसमें देखा गया था। 5 आदमियों को सबसे पहले 5 मई को ही देखा गया था। जी, जब पाकिस्तान की सेना ने लगभग 5,000 घुसपैठियों को भेजा था और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और उनका मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संपर्क को तोड़ना था और भारतीय सीमाओं के बीच तनाव पैदा करना था। बिल्कुल। जब वो 5 मई को कुछ घुसपैठियों को भेजा गया और उस घुसपैठियों में से 5 ऐसे घुसपैठियों को भारतीय सेनाओं ने देखा, तो उसे बंधक बना लिया गया और बंधक बनाने के बाद उसे इस बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके काट दिए गए। आंखें काफी नम हो जाती है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जी, हम आपको बता दें, उस वक्त घुसपैठी ऊंचाई पर थे और जबकि भारतीय सेना डाउन हिल पर थे और उन्होंने हमला करना उनके लिए बहुत ही आसान था। पाकिस्तान सेनाओं ने शुरुआत में नियंत्रण रेखा पार किया, जिसे LOC कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। यह जो घटना जब 5 मई को जो हुई, उसके बाद 6 मई को एकाएक रक्षा मंत्रालय में काफी हलचल सी मच गई। उसके बाद जो घटना हुई वो काफी एक हादसे जैसे घटना हुई, काफी दर्दनाक घटना हुई। जी, दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया और ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया। कारगिल क्षेत्र में जिस स्थिति में हमारी साहसी भारतीय सेना ने युद्ध लगाकर वो लगाए, जो वो बहुत ही सराहनीय था। बिल्कुल बिल्कुल। यह जो घटना हुई है 9 मई 1999 को, काफ़ी उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू किया, जो कि घटना आप बता रहे हैं। यह घटना जो हुई है 9 मई का घटना है। काफ़ी लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 2 मई की घटना हुई, 5 मई को घटना हुई, 6 मई को घटना हुई और उसके बाद 9 मई को जो यह घटना हुई, काफ़ी अंधाधुंध उधर से फायरिंग होना शुरू हो गया था। उसके बाद की जो घटना है मैं बता दूं कि 17 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो घटना हुई, काफी दर्दनाक घटना थी। सोनाली जी, मैं आपको बता दूं, जो कैप्टन सौरभ कालिया जो थे, वो अपनी पहली सैलरी भी नहीं उठा पाए थे। उनके परिवार वालों जो भेजे थे, वो काफी अपनी पहली जो सैलरी होती है, वो अपनी पहली सैलरी भी नहीं उठा पाए थे और उन्हें पकड़कर बंधक बनाकर पहले उसकी आंखें निकाल ली गई और फिर उसे टुकड़े टुकड़े करके काट दिए गए। ये काफी एक दर्दनाक घटना है।
इसलिए कहा जाता है योद्धा पैदा नहीं होते, वो भारतीय सेना में बनते हैं। बिल्कुल आपने सच कहा सोनाली जी। जो भारतीय सेना होते हैं वो जिन्हें माँ जैसे गर्भ से पैदा होने के बाद माँ से पैदा होते हैं, उसके बाद माँ को भूल जाते हैं, पत्नी को भूल जाते हैं, बहन को भूल जाते हैं और बच्चे को भूल के अपनी जान कुर्बान करने के लिए, हम लोगों की शान के लिए, हम लोगों की आन बान के लिए वो अपना जान सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तो बिल्कुल ये घटना है। आपको मैं बता दूं, ये जो सिलसिलावार चल रहा था, इसी क्रम में जब अंधाधुंध फायरिंग हुई है, उसके बाद एकाएक 26 मई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एकाएक अपने आवास पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सारी बातों को मीडिया के सामने रख दिया। और ये जो घटना हुई उसके बाद फिर क्या हुई, आइए मैं इसी खास एपिसोड में आपको बताते हैं। आखिर युद्ध के पीछे की कहानी क्या थी? 1971 के भारत और पाक युद्ध के बाद भी कई सैन्य में संघर्ष होते रहे। परमाणु परीक्षण के कारण दोनों देश में तनाव और भी बढ़ गया था। बिल्कुल। और हमारे आर्मी सेनाओं के द्वारा पहली बार जो फाइटर जेट के माध्यम से जो पहली बार अटैक किया गया था, वो फाइटर जेट के माध्यम से अटैक किया गया था। जब ये घटनाक्रम चल रहा था तो एक और दर्दनाक घटना सामने आ गई। वो घटना थी 27 मई की। मैं आपको बता दूं, वह 27 मई एयरफोर्स के लिए काफ़ी दर्दनाक दिन रहा। उस दिन बार बार उन्होंने अपनी उड़ान भरी और बार बार असफल हुए, और असफल होने के तत्पश्चात 4 एयरफोर्स के जवान उसी समय वो शहीद हो गए। वो काफ़ी एक दर्दनाक सीन रहा था। जी। फरवरी 99 के स्थिति और शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर में घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा भी किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों से छिपा कर नियंत्रित रेखा को पार भेजने लगा। इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बंद रखा गया था। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। ये घटना मैं बता दूं, जो 1 जून 1999 की, अब मैं बता रहा हूं 1 जून से 4 जून 1999 की घटना है। वो काफी लगातार उन लोगों ने अटैक करते गया हमारे भारतीय सेनाओं पे। जब उनका ये सिलसिलावार कंटिन्यू चला तो काफी ये लोग बेघर हो गए। बराबर अटैक देखकर ये लोग अपने आप में हताश हो गए, क्योंकि इससे पहले इनके एयरफोर्स के जवान शहीद हो चुके। जी, जिनका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। बिल्कुल सोनाली जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन हमारे भारतीय सेना कहाँ पीछे हटने वाले थे। हमारे भारतीय सेना ने 14 जून से 28 जून तक इतना घमासान, इतना शानदार उन्होंने युद्ध किया। बराबरी का युद्ध चला, काफी घमासान युद्ध चला। उसमें यह कहना मुश्किल था जी कौन सी पक्ष जीते या विपक्ष जीते, ये कहना काफी मुश्किल है। जी, साथ ही पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी तरह का तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। फिर पता चलने पर भारतीय ने ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। बिल्कुल आपने सही कहा। जब उन्होंने फिर से पुनः अपना ऑपरेशन चलाया तो वो घटना थी 3 जुलाई। ये भी दिन बहुत एक शानदार दिन था भारतीय जवानों के लिए। मैं बता दूं कि 3 जुलाई को 11:54 रात से उन्होंने बराबरी का जो युद्ध था उसको 14 घंटों में खत्म के कगार पे चला गया, जिसमें भारतीय सेनाओं को बहुत क्षति भी हुई। निश्चित रूप से 14 घंटे तक कंटिन्यू फायरिंग करना भारतीय जवानों के जो एक रिदम होती है, उनको मैं सलाम करता हूं, उनको बार बार मैं नमन करता हूं उन भारतीय सेनाओं को। जी, भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। भारतीय वायुसेना ने 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का उपयोग भी किया था। बिल्कुल, यही चीज आपने बिल्कुल सच कहा। और 11 जुलाई, मैं बता दूं कि वह दिन 11 जुलाई था जिसमें पाकिस्तानी फौजी पीछे हटना भी अपना शुरू कर दिया था। जी। पीछे हटना जब शुरू किया तो आगे की कहानी क्या होती है इस खास एपिसोड में देखिए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया था और बम गिराकर जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां पे बम गिराया था। बिल्कुल। और यह घटना मैं बता दूं कि 14 जुलाई को पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटना शुरू किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह घोषणा की और पाकिस्तानियों के साथ एक शर्त बनाई। इस शर्त में उन्होंने यह भी कहा जो अब बात जो भी होगी वह मेरी बात होगी, आपकी बात नहीं होगी। जी, साथ ही पाकिस्तान के कई ठिकानों पर
R-77 मिसाइल से हमला किया गया। कारगिल युद्ध में बहुत सारे तोपों का उपयोग भी हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और जब वो पीछे हटना शुरू किया तो घटना मैं बता दूं, जो 15 जुलाई से 25 जुलाई तक काफी बहुत बड़े बेहद पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और सर्च ऑपरेशन चलाने के तत्पश्चात हमारे जो भी शहीद हुए थे उनकी चिता को मुखारबिंद भी दिया गया। साथ ही मैं एक चीज और बता दूं, पाकिस्तानी सेना के जो जवान मारे गए थे वो अपने सेना को लेने से अपने देश में इनकार भी करने लगा। तो मैं हमारे सेनाओं ने उसके साथ भी एक इज्जत के साथ पेश आया और उन्होंने उनकी भी जो मारे गए सैन्य थे उन्हें भी लास्ट में दफनाने की काम किया, उन्हें भी वो हक दिया। इजराइल ने भारत को तोप और युद्ध के इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी सामग्री से मदद भी किया था भारत को। और UAV मानव रहित हवाई वाहन मतलब कि ड्रोन दिए थे। वर्षों बाद भारत ने भी अपनी RIN प्रणाली को विकसित किया जो कि 2016 में उपयोग की गई थी। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का भी इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सही बात आपने कहा। जो क्षति भारत की जो हुई है वो काफी उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र थे हर एक अस्त्र शस्त्र का उन्होंने प्रयोग करके अपना एक जो कही जाए अपनी रिदम को बरकरार रखते हुए इस युद्ध में जंग जीतने का काम किया है। जी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता। यह दोनों तरफ एक नुकसान का कारण बनता है। हजारों सैनिक शहीद हो जाते हैं और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने हमेशा विश्व शांति स्थापित करने के लिए हमेशा पहली पहल की है, किसी भी प्रकार का और युद्ध में विश्वास नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे भारतीय सेनाओं के साथ जो छल के साथ युद्ध किया वो कहीं युद्ध में कहीं लाजमी नहीं है, युद्ध में कहीं वो चीज तथ्य मान्य नहीं है। जो छल के साथ उन्होंने युद्ध किया, आंख निकाला, उन्हें टुकड़े टुकड़े काटते, ये युद्ध की कोई नियम नहीं थी, वैसा व्यवहार पाकिस्तानी सेनाओं ने किया। भारतीय सेना ने हमेशा विदेशी सेना से राष्ट्र की रक्षा की और हर बार मातृभूमि के लिए उनने शौर्य और बलिदान के साथ हमें गर्व महसूस कराया। ऐसी सेना को हमारा सलाम जो हर परिस्थिति में हमारे लिए हमेशा तैयार रहती है और हमारी रक्षा करती है। बिल्कुल, ये जो पूरी घटना की सिलसिला बार हुई, इसकी जो विजय हमें मिली वह दिन था, सोनाली जी मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करूं, वह दिन था 26 जुलाई। और 26 जुलाई को हमने यह विजय पताका को फहराया, हमारे सेनाओं ने विजय पताका को फहराया, अपनी भारत माताओं की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो मैं ये जो कहानी थी, यह कहानी हमारे विजय कारगिल दिवस की थी। तो ये कहानी की जो एपिसोड है देखते रहिए, और सारी बातें हैं। तू शहीद हुआ तो न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। सत सत नमन कारगिल के जवानों। बिल्कुल, हमें काफ़ी गर्व है और गर्व होना ही चाहिए जो कि हम भारतीय हैं। हमें अपने आप में काफ़ी गर्व हो रहा है। क्यों बांट रहे हो इस समाज को, क्यों बांट रहे हो इस देश को, क्यों बांट रहे हो आपस में इन जात पात को। कही गई है सोनाली जी एक लाइन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपस में जब हम लोग भाई भाई हैं तो क्यों बांट रहे हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। बिल्कुल इस चीज को बंद कीजिए और युवाओं जागो और अपने देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर निश्चित रूप से कर दो। इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए जो उन माँ बहनों को तसल्ली मिले, उनकी पत्नी को, उनकी बीवी को, उनके बच्चे को इतना तसल्ली मिले जो हमारे बच्चे जाके कारगिल में विजय हुए, हमारे बच्चे कारगिल में जाके शहीद हुए। तो मैं इस खास एपिसोड से विदा लेता हूं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। बिल्कुल, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इसे भी आप लोग फॉलो करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी भेजें। तब तक के लिए मैं इस खास एपिसोड से विदा लेता हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू।